अभी जैसे बरसात का मौसम है तो बाल सभी के ऑयली हो रखे होंगे, क्योंकि इस मौसम में ना चिपचिपाहट आ जाती है बालों में। बालों की ग्रोथ अगर आपको करनी है तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी चाय बनाने। ऐसे तो ये समाज में लड़ाइयाँ, डाइवोर्स, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? उसका मेन रीज़न है कि पेरेंट्स अपनी लड़की को सपने देखना सिखा देते हैं, और वही पेरेंट्स अपने घर में बहू टिपिकल चाहिए उन्हें, जो घर। और जो लोग मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो उनसे बोलना चाहूँगी कि आप आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये तो स्किन है, और स्किन हमारी एकदम बेबी के जैसे होती है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से बचिए ताकि स्किन हार्म ना हो आपकी। आप लोग इतना वीडियो को पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और आज क्या क्या करने वाले हैं अभी तो कोई डिसाइड नहीं हो, कभी भी नहीं होता वो तो डिसाइड कि क्या करना है ना। जो पूरे दिन में होता जाता है वो शूट कर लिया जाता है, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। तीनों मम्मी बेटी का हमारा फास्ट है, और इनके फादर तो फास्ट नहीं रखते हैं क्योंकि वो रख ही नहीं पाते, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। तो कोई नहीं, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को करने की, उनकी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बच्चे जा चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह करूँगी जाके, और फिर आज सोच रही हूँ, पहले नहीं बताती क्या सोच रही हूँ, जो भी होता जाएगा शूट करते जाएंगे। अब में मेरी आवाज़ कभी कभी कम आती है कि माइक में यूज़ क्यों नहीं करती, भूल जाती हूँ, शूट कर लेती हूँ और माइक यूज़ करना भूल जाती हूँ। तो देखती हूँ अभी माइक लगा के आगे का जो व्लॉग है वो शूट करूँगी ताकि आप लोगों तक आवाज़ क्लियर जाए। आपके पास अगर बेटियाँ हैं ना तो आपके जो मेकअप के सारे सामान होंगे ना तो वो इस तरीके के दिखाई देंगे कुछ, आप देख लो। और ये सबसे ज़्यादा ऐसे ऐसे काम करती है पीयू, उसको ऐसे ऐसे किधर भी चला देगी और इसको इस तरीके का करके छोड़ देगी। जब लगाना होगा तो मैं शॉर्पनर करने जाती हूँ इसको। और अभी मैंने इसको शार्प किया है ना, आप देखना शाम तक ये ऐसे होने वाला है। जिसके घर में बेटियाँ हैं वो मदर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। आपकी क्लिप्स नहीं मिलेंगी, क्लचर्स नहीं मिलेंगे, रबर नहीं मिलेगी। मंथ में कितने पत्ते आते हैं पिंस के मुझे भी नहीं पता, और जब कहीं जाना होता है तो कुछ नहीं मिलता मेरे को। मैं व्हाट्सएप पे अगर शेयर करती हूँ अपनी वीडियोस तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट्स करा कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। बाकी कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट्स करते हो, अगर आप स्किन के लिए कुछ पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। जिस तरीके से अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाली स्किन हो चुकी है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है स्किन में ना। तो क्या कर सकते हो आप दही ज़्यादा यूज़ करिए अपने फेस पे।
दही में नींबू यूज़ कर सकते हैं, दही में शहद यूज़ कर सकते हैं, या दूध में, अगर आपको दही सूट नहीं करती है तो आप दूध के अंदर शहद डालिए और उसको फेस पे लगाइए। तो बरसात के मौसम में वो भी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम में चिपचिपाहट होने लगती है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग क्या करते हैं ना कि क्रीम को नहीं लीव करते हैं, हालांकि बरसात के मौसम में हमें क्रीम को लीव कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करने चाहिए। अब आप ये सोचिए, अगर मैंने फिर माइक नहीं लगाया और मैं माइक लेके बैठी हूँ तो क्या करूँ मैं? एक सेकेंड। ये हो रखा है डिस्चार्ज, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नैन्सी जब भी बाहर जाती है तो इसको लेके जाती है और आती है तो इसको चार्जिंग नहीं लगाती है और इसको आराम से कहीं डब्बे के अंदर रख देगी। और मेरे को ये मिलता भी है तो डिस्चार्ज मिलता है, तो कैसे मैं इसको यूज़ करूँ? खैर कोई बात नहीं है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। तो मैं कहाँ थी? मैं बता रही थी आपको कि बहुत ज़्यादा स्किन पे बहुत प्रोडक्ट यूज़ करना भी हार्मफुल होता है, क्योंकि आप किसी कपड़े को ही ले लीजिए, अगर उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं कपड़े के लिए भी, जो कपड़े साफ़ करने के आ रहे हैं, तो बराबर अगर एक ही कपड़े को बार बार किसी भी प्रोडक्ट से आप यूज़ कर करके देखते रहेंगे तो कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो तो एकदम बेबी के जैसे उसको प्रोटेक्ट करनी होती है उसको, नहीं तो उसको डैमेज होने में टाइम नहीं लगता है और इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से बचिए, ताकि स्किन हार्म ना हो आपकी। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स करिए, मुझे भी तो टॉपिक चाहिए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी क्या है कि समझ नहीं आता क्या किया जाए, है ना। इस मौसम में आपको और क्या बताऊँ मैं, कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, बहुत ज़्यादा दाने आ रहे हैं, तो आप फेस पैक का यूज़ कर सकते हो। फेस पैक क्या करता है ना, ड्राई करता है पोर्स को हमारे, तो मॉइस्चर कम बनता है। तो आप इस मौसम में वीक में 2 बारी आप पैक यूज़ कर सकते हो, फेस पैक को लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अब करने जा रही हूँ अपने बालों में कंघी करने के बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा करने, और पूजा करने के बाद आपको मिलती हूँ। पूजा में लगता है मेरे को आराम से आधा घंटा। तो चलिए आप बने रहिए ऐसे ब्लॉग में, और मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। रवि जी के लिए बना दी है दाल चावल, क्योंकि उनका फास्ट नहीं है। तो मैं अभी पीने जा रही हूँ चाय के बाद रेस्ट। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे आ जाती है नींद, तो अब मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। ये रही मेरी बुक। मैं बता दूँ, ये है आपकी जीत, शिव खेड़ा की लिखी हुई ये बुक है। और आजकल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, अच्छी लगती है और अच्छी लग रही है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बुक्स पढ़ के, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपनी पावर्स को कैसे जाने, है ना। क्योंकि इन्होंने एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें, कि इन्होंने जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं
वो काम तो वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो उस काम के तरीके को इस तरीके से चेंज करके करते हैं कि उनके पास सफलता जल्दी आ जाती है। कुछ लोगों को देर से मिलती है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है आपकी कैचिंग पावर क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है हर फील्ड में। चाहे एक लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, तो घर चलाने में उसकी एबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि घर में पूरा पूरा दिन काम कर सकती हैं और काफ़ी एक्टिव होती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं कि बहुत शांति से काम करती हैं, काम होता प्रॉपर तरीके से है, क्लीन होता है और अच्छे से होता है, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं कर पाती, स्लो कर पाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी डिपेंड करता है, आपके रास्ते डिपेंड करते हैं कि आपको सफलता देर से मिलेगी या जल्दी मिलेगी। तो काम अलग नहीं होते, ढंग अलग होते हैं। तो यही क्वेट्स के चलते मुझे ये बुक अच्छी लगी कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग अपने उस तरीके में ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जो सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर ऐसा हम क्या कर रहे हैं और सक्सेस लोगों ने क्या किया था। तो इसलिए बुक्स पढ़ा कीजिए, अच्छी बात है। मेरे को तो खैर शौक़ है बुक पढ़ने का। मेरे को लगता है कि जिस दिन मैंने बुक का एक पेज नहीं पढ़ा तो मेरा दिन अच्छा नहीं गया। और ये पहले हैबिट नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद, बच्चों में आने के बाद हर हाउसवाइफ का ये हो जाता है कि बुक्स किधर पड़ी हुई है और शायद कॉपी पेन उठाए, काफ़ी साल बीत जाते हैं बच्चों को पालने में ही, बच्चों को परवरिश करने में हम अपने आप को भूल जाते हैं। और बहुत सारी लेडीज, मतलब मैं बोलना चाहूँगी 75-80% लेडीज़ ऐसी हैं जो मतलब अपने अनमेरिड लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी और बहुत शार्प भी थी वो। लेकिन होता क्या है, बेसिकली आप किस फैमिली में आते हो, कौन सी फैमिली में आपकी शादी होती है, वो किस सोच की है, बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे लाइफ में। तो हर किसी की लाइफ में ये लकीली नहीं होता कि उसे फैमिली भी उस टाइप की मिल जाए या उस थिंकिंग की मिल जाए, उस थॉट्स की मिल जाए। बहुत सारी फैमिली बहुत टिपिकल होती हैं, उन्हें लगता है कि लेडीज़ें क्यों कुछ करेंगी, उनका तो काम है घर और बच्चों को देखना, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत क्या है, घर का जेंट्स करना चाहिए, घर का जेंट्स कर रहा है तो मर्द है तो वो बाहर के लिए बना है और औरत है तो घर के लिए बनी है। तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसी फैमिली मिल जाती है जो उनके सपनों को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करती है। नहीं तो दो ही रास्ते होते हैं उस लेडी के पास, या तो आप मल्टीपल बन जाइए। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आप में पैशन है किसी चीज़ का, तो आप मल्टीपल बन जाइए, या फिर आप अपने सपनों को लीव कर दीजिए। दो ही रास्ते होते हैं। तो अगर आपके सपने अगर आपके सपने बड़े हैं और आपके अंदर पैशन है, तो आप मल्टीपल अपने आप होते चले जाओगे। तो होना चाहिए। और मैं नहीं मानती कि किसी के लिए आप अपने सपनों को छोड़ दो। मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन करो, क्योंकि एक पता नहीं अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, क्या बनेंगे हमें खुद को नहीं पता। इंसान का जन्म मिला है तो कुछ करके जाओ, है ना। तो अब देखो, इस जन्म को अगर हम सार्थक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि अगले जन्म में भी हम इंसान बनेंगे या जानवर बनेंगे। जानवर बनेंगे तो क्या सक्सेस है, फिर तो काम ही करना है। कि लाइफ में बहुत सारी लेडीज़ें सेटिस्फाई भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि घर का काम करना कोई गलत बात है या हाउसवाइफ अच्छी नहीं होती। इवन हाउसवाइफ 24 घंटे वर्किंग होती है ना। तो अगर हम इंसान हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है, हाउसवाइफ के साथ बहुत जगह पे ऐसा होता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर मैं गलत हूँ तो। बहुत जगह पे हमने देखा है कि घर को अच्छे से संभालने वाली लेडी, खुद का प्रॉपरली ध्यान नहीं रखने वाली लेडी, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता, उसकी गलती नहीं है, लेकिन नहीं, उसको पैशन है अपने घर को अच्छे से रखना, उसको पैशन है अपने बच्चों को अच्छे से रखना, अपने हस्बैंड को अच्छे से रखना, सोसाइटी को मेंटेन रखना, कि भाई कोई ये नहीं बोल दे कि यार इसके बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसा है, घर कैसा रखती है। तो उन चीज़ों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती है।
तो ये बहुत बड़ा त्याग होता है, किसी के बस की नहीं है समझना। और उल्टा क्या होता है, उन्हीं लेडी को घर में इज्जत भी नसीब नहीं होती है। मैंने बहुत जगह देखा, बहुत जगह। और अगर कोई भी लेडी ऐसा फील कर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। बहुत स्ट्रगल करती है एक लेडी इस चीज़ के बीच में कि एक टिपिकल ससुराल मिल जाता है। हम अपनी लड़कियों को सपने देखने के लिए आज़ाद करते हैं, लेकिन हमें बहुएं चाहिए टिपिकल। तो ऐसे तो समाज में विरोध बढ़ जाएगा ना। ऐसे तो ये समाज में लड़ाइयाँ, डाइवोर्स, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? उसका मेन रीज़न है कि पेरेंट्स अपनी लड़की को सपने देखना सिखा देते हैं, और वही पेरेंट्स अपने घर में बहू। क्यों? आप अपनी बेटी को अगर सपने दिखा रहे हैं, क्या कोई और अपनी बेटी को सपने नहीं दिखा रहा है? मुझे बताइए। जो आपके घर में बहू बन के आएगी, क्या वो अपनी बेटी को सपने नहीं दिखा रहे हैं कि आपको कुछ करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ मुकाम पे पहुंचना है? वो लोग भी सपने दिखा रहे हैं भाई। जिस तरीके से आप अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसको कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आप अपनी बेटी के लिए सपना देख रहे हैं कि वो इंजीनियर बने, वो IAS बने, तो कोई और भी देख रहा है अपनी बेटी के लिए सपने, उनकी बेटी के सपने आती चूर चूर मत करिए, उसको सपोर्ट करिए। मुझे बहुत गंदा लगता है ऐसे जब मैं किसी से मिलती हूँ और इस तरीके की बातों को मुझे वो लोग बताते हैं, तो मैं बता नहीं सकती। मेरे दिल दिमाग में कितनी जंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों भाई? तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए, किसी को समझने की कोशिश करिए। आपकी बेटी कुछ बनेगी तो आपको बहुत प्राउड होता है, आपकी बहू कुछ बनेगी तो आपको प्राउड नहीं होगा? आपकी बहू कुछ बनेगी तो आपके घर के लिए सपोर्टिव नहीं होगी? और जो लोग मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे बोलना चाहूँगी कि आप आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक तभी करें जब आपको वीडियो अच्छी लगे। कोई प्रेशर नहीं है कि आप लाइक करें ही करें, वो आप तो। और मैं इस चैनल पे लेके आती हूँ अपनी डेली व्लॉग, ब्यूटी टिप्स और कुछ मोटिवेशनल टॉक्स लेके आती हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ जानना है, कुकिंग के रिलेटेड भी कुछ जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और मेरी फेसबुक और इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में डाल रखी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्कूल से आ चुकी हैं दोनों बंदर। ये मेरा बैग है। देखो ये चैन खराब हो गई बैग की। नहीं कुछ नहीं हुआ फ्रेंड। यार दो यार। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा बैग ही दे रही, फाड़ ली। फ्रेंड जाओ। अच्छा, कल शिवरात्रि है तो कल तो ऑफ होगा तुम्हारा? अरे यार नहीं। क्यों स्कूल ऑफ नहीं है कल? देखते हैं, मैं भी स्टार्ट। यारा बोले एक तारा मेहंदी